दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। ये विज्ञान भवन में है, जिसका इनविटेशन मुझे मिला हुआ है। और यहाँ पर हमारे देश की ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहिबा भी आ रही हैं। उन्हीं के ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन करवाया जाएगा। ये देखिए, विज्ञान भवन आ चुका है यहाँ पर। दोस्तों, मैं अंदर जाने के बाद इस कॉन्फ्रेंस की पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 11 और 12 फरवरी को हो रही है। और ये जो हकीम अजमल खां साहब हैं, उनकी यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। आज हैं हमारे साथ डॉक्टर फरीद साहब। ये बहुत ही बेस्ट वर्क करने वाले डॉक्टर साहब हैं और ये कुछ जानकारी देंगे अपने वालिद साहब के बारे में, जो हिस्टोरिकल बुक्स लिखा करते थे। तो बताइए डॉक्टर फरीद साहब कि आपके वालिद साहब ने क्या क्या कौन कौन सी बुक्स लिखी? मेरे वालिद साहब महमूद अली साहब मरूम साहब, वो शफीक मेमोरियल बाड़ा इंदौर में प्रिंसिपल थे और सन 1999 में रिटायर हो गए। फिर उन्होंने दारशिको किताब लिखी, मुग़ल शहज़ादियाँ किताब लिखी, अज़मत हिंदुस्तान किताब लिखी, तहरीक आज़ादी का इमाम टीपू सुल्तान किताब लिखी और उर्दू एकेडमी से उन्हें बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिल चुका है। दारशिको को भी अवार्ड मिल चुका है, मुग़ल शहज़ादी किताब पर भी अवार्ड मिल चुका है उनको। डॉक्टर नौशाद साहब बहुत ही हार्ड वर्कर हैं और इनकी औलिया हर्बल्स के नाम से फार्मेसी है और ये मेडिसिन बनाते हैं, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन बनाते हैं। तो डॉक्टर नौशाद साहब, आपके साथ कौन कौन है, ज़रा इंट्रोड्यूस कराइए उनको। मेंबर्स के सारे हजरात आए हुए हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट सेंटर हैं डॉक्टर मतीउल्लाह साहब, मैक्स रेमेडीज के नाम से इनकी कंपनी है। अच्छा, मैक्स रेमेडीज। और मिस्टर सादिक बावला साहब हैं, वेस्ट के वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उडमा। अच्छा, उडमा के। मिस्टर डॉक्टर नोमान, शिमला फार्मेसी हैदराबाद से। अच्छा। मिस्टर निमित अग्रवाल, आयुष राज इंटरप्राइजेज, जो इंडिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का क्लस्टर है। अच्छा। डॉक्टर आसिम साहब हैं, मैट्रिक्स हर्बल। अच्छा, मैं डॉक्टर फरीद साहब, आज तो मुलाकात हो गई। ये डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब अल हकीम से। डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब। अल हकीम फार्मेसी। अच्छा, अल हकीम फार्मेसी। अब ले लीजिए बाइट, अपना जो भी इनसे बात कर लीजिए। अच्छा। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सुहैब साहब और आसिफ भाई, डॉक्टर वासिफ भाई। अच्छा, डॉक्टर सईम साहब। अच्छा, मैं अरबाबुद्दीन। ओके, थैंक यू। फरीद साहब से तो हो गई मुलाकात। आप भी तो आइए, अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। आप भी आ जाइए। जी सब आ जाइए। आ जाएंगे। हाँ, सब आ जाएंगे। 1 बाय 1 लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आइए, आप भी आ जाइए यहीं। ये सबकी फोटो खींचते हैं आज, इनकी फोटो। हाँ, ऐसा कर लीजिए। खड़े हो जाइए, आपकी आ जाएगी सब। एक वो बना दीजिएगा इसी पे। अभी वीडियो बन रही है। आप सभी अपने स्थान पर
पर खड़े हो जाएं। भारत की माननीय राष्ट्रपति, आयुष मंत्रालय के प्रतिष्ठित अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित प्रेस एवं मीडिया के सदस्य, एवं सचिव, आप सबका यूनानी दिवस 2025 के उत्सव समारोह और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का ये शुभ अवसर हमारे लिए एक अत्यंत गौरवशाली क्षण है। यह दिन मात्र एक आयोजन नहीं बल्कि हमारे देश की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के प्रति हमारी आस्था और इसके सतत विकास का प्रतीक भी है। आज का यह विशेष अवसर हमें भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की समृद्ध विरासत को सम्मान देने और उनके सतत विकास की दिशा में उठाए गए कदमों पर चिंतन करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। यूनानी चिकित्सा, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रतिष्ठित चिकित्सा पद्धति है, को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुव्यवस्थित रूप से एकीकृत किया गया है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय के माध्यम से न केवल यूनानी चिकित्सा बल्कि आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के बहुआयामी विकास को प्रोत्साहित कर रही है। आयुष मंत्रालय ने इस चिकित्सा प्रणालियों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख अनुसंधान परिषदों की स्थापना की, जिनमें से केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRUM यूनानी चिकित्सा के अनुसंधान और नवाचार को गति प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक 24 परिधीय अनुसंधान केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से CCRUM यूनानी चिकित्सा के मौलिक और व्यवहारिक पहलुओं पर गहन शोध कर रहा है और इसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ एकीकृत करने की दिशा में कार्यरत है। आज का यह आयोजन और भी विशेष हो जाता है क्योंकि 11 फरवरी स्वर्गीय हकीम अजमल खान जी की जयंती का दिन भारत सरकार द्वारा यूनानी दिवस के रूप में 2016 से मनाया जा रहा है। हकीम अजमल खान न केवल एक महान यूनानी चिकित्सक, शिक्षाविद और परोपकारी व्यक्ति थे, बल्कि आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सम्मानित सेनानी भी थे। आपके महान योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय हर वर्ष इस विशेष दिवस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता आ रहा है और यह हमारा सौभाग्य है कि आज के इस महत्वपूर्ण समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और अब निवेदन है वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय से, कि आप स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें।
की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महोदया, मैं आयुष मंत्रालय, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद और सभी आयुष हितधारकों की ओर से आपका स्वागत करते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं। आपकी अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमने हमारी शोभा बढ़ाई है। हम आयुष चिकित्सा पद्धतियों के उत्थान में आपके सहयोग के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का स्वागत करते हुए भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। महोदय, आपकी उपस्थिति आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को प्रेरित और सुदृढ़ करती है। मैं श्री प्रतापराव जाधव जी, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राज्य मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे अपने आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, जिनके विजन और सहयोग से यूनानी तथा आयुष चिकित्सा पद्धतियां फलफूल रही हैं और उत्कृष्टता हासिल करने के मार्ग पर अग्रसर है। महोदय, मैं आपका स्वागत करते हुए और आपके परामर्श और मार्गदर्शन के लिए आपको अतीव धन्यवाद करता हूं। यूनानी दिवस का आयोजन देश और विदेश से आए सम्मानित प्रतिनिधियों, यूनानी विशेषज्ञों तथा शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग एवं नीति के हितधारकों को एक मंच पर लाने का अवसर देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से हमारे विदेशी प्रतिनिधियों के साथ साथ वर्चुअल प्रतिभागियों और मीडिया प्रतिनिधियों का भी विशेष रूप से स्वागत है। प्रिय मित्रों और सहयोगियों, छात्र, विशेषज्ञ, आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज यूनानी दिवस के अवसर पर एकीकृत स्वास्थ्य समाधानों के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे की राह, इस विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह विषय वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रौद्योगिकी के साथ पारंपरिक चिकित्सा को जोड़ने की आयुष मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष पद्धतियों को वैश्विक मान्यता मिली है और वे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मुख्य धारा से जुड़ी हैं। पिछले एक दशक में स्टेकहोल्डर्स और सभी उत्साही लोग अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करने तथा यूनानी चिकित्सा के विकास एवं वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ एक साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम हकीम अजमल का पुनः खूब धन्यवाद एवं माननीय राष्ट्रपति जी, इस सम्मेलन में उपस्थित केंद्र सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव जी, आयुष मंत्रालय तथा केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारीगण, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, देवी एवं सभी को नमस्कार। यूनानी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों और आयोजकों में बधाई देती हूँ। अन्य देशों से यहाँ आए हुए प्रतिभागियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। यूनानी पद्धति को योगदान देने वाले विशेषज्ञों को आज विशेष सम्मान दिया गया है। ये खुशी की बात है। यूनानी पद्धति से जुड़ी शॉर्ट फिल्म्स तथा नई पब्लिकेशंस इस पद्धति के प्रचार प्रसार तथा विकास में उपयोगी सिद्ध होगी। आज के दिन भारत में यूनानी चिकित्सा के स्तंभ हकीम अजमल खां को याद करने का अवसर। यूनानी चिकित्सा पद्धति को उनके असाधारण योगदान के सम्मान आज 11 फरवरी के दिन यानी उनकी जन्मतिथि को वर्ष 2019 से यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अजमल हकीम खां ने
भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर रिसर्च किया और अत्यंत सम्मानित चिकित्सक थे। अपने समय में उन्होंने इनोवेशन के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। मुझे बताया गया एक अग्रणी रसायन शास्त्र ने एक महत्वपूर्ण रसायन का नाम उनके नाम पर अजमलिन रखा। ब्लड प्रेशर और कार्डियक केयर में उपयोगी उस रसायन का एक प्रचलित नाम है। ये तथ्य चिकित्सकों और अनुसंधानकर्ताओं के बीच दूसरी सदी में हकीम जालिनुल ने तथा पश्चिम सदियों में दूसरी सदियों में अबुल कसीम जहरवी और 11वीं सदी में होबने सेना ने आगे बढ़ाए थे। 10वीं सदी में भारत में विकसित हो रही यूनानी चिकित्सा पद्धति को हकीम अजमल खान के प्रयासों से 20वीं सदी के भारत में बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। आज यूनानी तथा मध्य एशिया के देशों में यूनानी चिकित्सा पद्धति का उतना उपयोग नहीं होता है जितना कि भारत में होता है। आज यूनानी पद्धति में शिक्षा, शोध और अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा तथा औषधियों के निर्माण की दृष्टि से भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। इसके लिए मैं आयुष मंत्रालय के तत्वावधान के सक्रिय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी में The Central Council for Research in Unani Medicine, CCRUM, under Ministry of Ayush, stands as a beacon of excellence and global leader in the field of Unani medicine. अगले 25 साल का हमारा अमृतकाल दुनिया के कोने कोने में ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्वर्णिम काल होगा। विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के नए युग का आरंभ हुआ है। It focuses on prevention, management and cure of various diseases through comprehensive research and innovation. The core area of research at the CCRM include survey and cultivation of medicinal plants research, drug standardization, fundamental, preclinical and clinical research, and literary research. Bringing standards into healthcare delivery system, peripheral institutes of the Council are getting NABH and NABL accreditation for their hospitals and laboratories. Standard treatment guidelines and standard operating procedures are also being developed. Embracing digital advancements, CCRUM has launched 5 mobile applications. As CCRUM continues to innovate and expand, it is paving the way for Unani medicine to become a globally recognized system of holistic healthcare. Today, through research, innovation, collaboration and integration, CCRUM is poised for a healthier future rooted in the wisdom of Unani traditions. धन्यवाद। आज जब हम यूनानी चिकित्सा आपके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते हैं। आज के नेतृत्व में विज्ञान और आयुष चिकित्सा प्रणालियों के समन्वय को नई दिशा मिली। अब हम सम्मान पूर्वक आमंत्रित करते हैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपके प्रेरणात्मक विचारों। भारत की परमादरणीय महामहिम माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आयुष मंत्रालय के मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी,
श्री प्रताप राव यादव जी, आयुष मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजेश कोटेचा, सेंट्रल यूनियन फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के मुखिया डॉक्टर जबीर अहमद साहब, आयुष मंत्रालय के अधिकारीगण, देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हुए विशेषज्ञ प्रतिनिधि, देवियों सज्जन, सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रपति जी का आभार है। आपकी गरिमा भरी उपस्थिति से हम सबकी हौसला अफजाई हुई और यूनानी पद्धति को ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किस कदर प्राथमिकता देती है वो आपकी मौजूदगी से चिन्हित होता है। हम सबको आपको मुबारक है इस बात की कि आज हकीम अजमल खान साहब की याद में ये यूनानी दिवस मनाया जा रहा है और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मुबारकबाद के हकदार हैं इस गोष्ठी के आयोजक भी, क्योंकि जिस सूझबूझ के साथ आज की इस विचार गोष्ठी के शीर्षक, उसके उन्वान का चयन किया गया है, इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशंस, अ वे फॉरवर्ड। इसमें जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये स्मृति चिन्ह ज्ञान के वृक्ष बोधि वृक्ष का एक प्रतीक है। हार्दिक धन्यवाद। श्री प्रताप राव गणपत राव यादव जी, आयुष मंत्रालय के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने अपने कुशल नेतृत्व और प्रभावशाली कार्यों से स्वास्थ्य एवं आयुष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वास्थ्य सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए आपने आयुष दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु प्रत्येक तहसील स्तर पर विशेष मेडिकल स्टोर खोलने की योजना की घोषणा की, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। श्री यादव जी की इन पहलों ने जन स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को एक नई दिशा दी है। हम सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और सम्मानपूर्ण आमंत्रित करते हैं श्री प्रताप राव गणपत राव यादव जी को, और निवेदन है कि आप अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। भारत की आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंत्री परिषद में मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, डायरेक्टर जनरल CCRUM डॉक्टर एन जहीर अहमद जी, सभी आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिनिधिगण तथा सभी मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि यूनानी दिवस 2025 के समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू जी हमारे बीच में है, जिससे हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि आपका आयुष के प्रति बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। आपने हमें हर अवसर पर हमेशा अपना स्नेह और मार्गदर्शन दिया है। यूनानी दिवस महान दूरदर्शी हकीम अजमल खान जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आज जब हम उनकी विरासत को याद करते हैं,
हम इस अतुल्य चिकित्सा प्रणाली के भविष्य और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में की बढ़ती प्रासंगिकता की ओर भी देखते हैं। एकीकृत स्वास्थ्य आप सभी से निवेदन है माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के प्रस्थान करने तक कृपया अपने स्थान पर ही खड़े रहें। आज के इस भव्य आयोजन में माननीय मंत्री श्री प्रताप औजाला जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे प्रकाशनों का अनावरण करने की बात जो यूनानी चिकित्सा की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे पहले प्रकाशन के विमोचन के लिए डॉक्टर रमन मोहन सिंह, डायरेक्टर ISMS गाजियाबाद, जिन्होंने संपादित किया है। आजो जोरदार तालियां इस वक्त नेशनल कॉन्वेरी ऑफ यूनानी मेडिसिन पाथलाइन डिवाइस के अनावरण पर अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से यूनानी चिकित्सा में साधारण उपचार एक पुस्तिका के 4th एडिशन के अनावरण का। यूनानी चिकित्सा में साधारण उपचार की पुस्तिका है 4th एडिशन। और अब वह प्रकाशन जिसका हम अनावरण करने जा रहे हैं वह है रिसर्च ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन टेक्निकल रिपोर्ट। Research on Fundamentals of Unani Medicine, a technical report. CCRUM Research Policy 2025. यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों की समर्पित सेवा और योगदान को सम्मानित करने के लिए अब हम प्रशंसा प्रमाण पत्रों के वितरण की ओर बढ़ रहे हैं। यह सम्मान उन लोगों को and it is also presented to Dr. Muhammad जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर मोहम्मद नवाब के लिए बेस्ट रिसर्च पेपर इन क्लिनिकल रिसर्च। Appreciation for best published research paper, clinical research, goes to Dr. Muhammad Nawab.
research goes to Dr. Mohammad Fazil. Appreciation for best published research paper, literary research, goes to Dr. Mohammad Fazil. And the best research paper for preclinical research is presented to Dr. Ghulam Mohammad Hussain. Appreciation for best published research paper, preclinical research, goes to Dr. Ghulam Mohammad Hussain. And the best research paper for drug standardization research goes to Dr. Mohammad Jamil. Appreciation for best published research paper, drug standardization research, goes to Dr. Mohammad Jamil. ये है हमारे दोस्त डॉक्टर इशरत कफील। और ये है हमारे दोस्त एक और डॉक्टर काशिफ। आप नाम बताना पड़ेगा ना। वो सही है भाई, बहुत बढ़िया फरमान भाई, बहुत बढ़िया यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छी बनाते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि दोस्तों आप लोग सब देख रहे हैं, इन्होंने वीडियो भी सारी कटिंग पटिंग करके बनाएंगे, तो बढ़िया सी वीडियो बनाने। यूनानी डे दरअसल आपको जैसे कि पता है कि विज्ञान भवन में अभी हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेशन किया। आज है हमारे साथ ज़हीर यार खान साहब। ये आए हैं 11 फरवरी मीटिंग अटेंड करने यहाँ पर विज्ञान भवन में। तो ज़हीर यार साहब बताइए, यहाँ आपको आकर के कैसा लगा? भाई बहुत ही अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था इस तरह का और आई एम फीलिंग वेरी गुड और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। डॉक्टर साहब आप बताइए कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, पहली फर्स्ट टाइम आया था। ओके, और कुछ बोलेंगे? नहीं और कुछ क्या, कपिल साहब का तो ले लिया, शरद भाई का लंबा बयान है। हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आ जाइए इधर बीच में, सब आ जाएंगे। और आप बहुत अच्छे प्रोग्राम जो हैं अपनी वीडियो पे दिखाते हैं। दिल्ली के जो आप प्रोग्राम दिखाते हैं ना हिस्टोरिकल पैलेस वाले, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं भाई। यूनानी के ताल्लुक से सबसे बढ़िया प्रोग्राम है। इसके अलावा यूनानी के प्रोग्राम, यूनानी मेडिसिन के मुतालिक भी बहुत प्रोग्राम दिखाते हैं हमारे डॉक्टर फरमान साहब, वो भी बहुत लाजवाब है। और हाँ, आपके इस प्रोग्राम में एक और चीज़ मैं बता दूँ, हम 16 तारीख को भी एक और यूनानी डे करने जा रहे हैं YWCA अशोक रोड पे। तो आप तमाम लोग तशरीफ़ लाइए और आपको खुशी होगी कि भाई फरमान साहब, डॉक्टर फरमान साहब की जो खिदमत हैं उनके सिलसिले में उनको आज़ादी पेश किया जाएगा उस दिन इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। ओके, वेलकम। एक मीडिया के लिए क्या है ये? हाँ जी, आप बूस्टर धूप उड़ाने की। तो सर बताइए, ये प्रोग्राम जो यूनानी डे पर था, हकीम अजमल साहब के जो पैदाइश, यौम पैदाइश के बारे में, इसके बारे में बताइए, इसकी सक्सेस कैसी रही? आज ये प्रोग्राम था। जैसे कि आप जानते हैं कि हकीम अजमल खान साहब जो एक रिनाउंड फिजिशियन थे, यूनानी फिजिशियन, और एक फ्रीडम फाइटर थे और एक ज़बरदस्त शख्सियत थे। आपको पता होगा कि हकीम अजमल खान ही ऐसी शख्सियत थे कि जो बैक वक्त कांग्रेस के भी सदर रहे, मुस्लिम लीग के भी सदर रहे और हिंदू महासभा की भी सदारत उन्होंने की। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो आज हम यूनानी डे, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड यूनानी डे है 11 फरवरी, हकीम अजमल खान साहब की यौम पैदाइश। तो CCRUM जो गवर्नमेंट ऑफ आयुष के ज़रिए ये आज हमने प्रोग्राम देखा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, वो आई और बड़ा अच्छा लगा। जो हमारे आयुष मिनिस्टर थे वो भी आए
और उन्होंने यूनानी से मुतालिक और हकीम अजमल ख़ान से मुतालिक काफ़ी अच्छी बातें कहीं। बल्कि मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा थी, जो हमारी सदर साहिबा थी इंडिया की, वो बाकायदा तैयारी के साथ आई थी और उन्होंने हकीम अजमल ख़ान साहब पर बहुत अच्छा बोला। उन्होंने बताया कि यूनानी की जो तरीक़ा तालीम है, जो यूनानी मेडिसिन है, वो कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, कौन कौन से हकीम उसके अंदर शामिल रहे और आखिर में हकीम अजमल ख़ान साहब ने किस तरीके से इंडिया के अंदर यूनानी को फ़रोग़ दिया। हम प्रेसिडेंट साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पर CCRM का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम आज यहाँ मुनक़िद किया। और शुक्रिया अदा करते हैं फरमान भाई का भी कि भाई वो YouTube के ज़रिए आप लोगों को भी बता रहे हैं और आप लोगों को फैज़याब होने का मौका दे रहे हैं। डॉक्टर काशिफ जकाई साहब प्लीज़। आप सभी लोगों को यूनानी डे की सबको मुबारकबाद, पुरखुरूज मुबारकबाद। आज बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा विज्ञान भवन में, जैसे कि डॉक्टर इशरत कफील ने आपको पहले ही ब्रीफ कर दिया गया। थैंक यू काशिफ जकाई, थैंक यू काशिफ भाई, काशिफ जकाई साहब, और थैंक यू सर इशरत कफील साहब। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मीटिंग अटेंड की। बहुत बहुत शुक्रिया। चले चलो ठीक है। तो दोस्तों कमेंट्स करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।